शहरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास की तैयारियां शुरू, जम्मू में कुल जमाती मीटिंग मुनाकिद, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने असेंबली बिजनेस रूल्स से मुतालिक गलत बयान दिया है, असेंबली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे रोज भी बारिशों का सिलसिला जारी। श्रीनगर समेत वादी के कई मैदानी इलाकों में आज बाद दोपहर से ताज़ा बर्फबारी। गुलमर्ग में 2.5 फुट और साधना टॉप पर 3 फुट की बर्फ जमा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रोक दिया गया। गुरेज, करना, केरन, बुढ़नंबल और दीगर कई सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद। सरमाई तातीलात में तौसी का इम्कान। और लोगों को समझना होगा कि हम यूटी में सरकार चला रहे हैं, मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं, नायब वज़ीर आला। डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च जम्मू में शुरू हो रहा है, जो 25 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि दूसरे मरहले में यह इजलास 7 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगा। सियासी मुबसरीन का मानना है कि आने वाला बजट इजलास खासा हंगामा खेज और दिलचस्प रहेगा। मेंबरान की जानिब से इजलास के लिए कई अहम बिल पेश किए गए हैं, जिन पर अपोजिशन और हुक्मरान जमात के रद्द अमल का इंतजार है। अलबत्ता अपोजिशन और हुक्मरान मेंबरान ने आज से ही लंगर लंगोटे कस लिए हैं और आने वाले बजट इजलास में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले का मन बना लिया है। गौरतलब है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मेंबरान ने इजलास से कबल ही इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला शुरू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2 मार्च की शाम को जम्मू में अपनी रिहाइश गाह पर पार्टी के मेंबरान ने असेंबली की मीटिंग तलब की है, जिसमें असेंबली इजलास के दौरान अपनाए जाने वाले तरीक़ाकार पर गौर व किया जाएगा। इधर अपोजिशन जमात बीजेपी ने भी मेंबरान असेंबली की मीटिंग 2 मार्च को जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर तलब की है। इसी दौरान आज जम्मू में जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने कुल जमाती मीटिंग तलब की, जिसमें अपोजिशन के लीडर सुनील कुमार शर्मा, सुरजीत सिंह सलातिया, अली मोहम्मद सागर, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुबारक गुल, सज्जाद गनी लोन, गुलाम अहमद मीर, वहीदुर रहमान पर्रा और आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर खान ने भी शमूलियत की। मीटिंग के दौरान स्पीकर और दीगर मेंबरान ने लोगों को दरपेश मामलात ऐवान में उठाने पर जोर दिया। दरअसल बीजेपी के सीनियर लीडर और अपोजिशन के लीडर सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि इजलास के दौरान अपोजिशन किसी भी एंटी नेशनल बिल या गैर आईनी बिल को हाउस में दाखिल करने की इजाज़त नहीं देगी। सुनील शर्मा ने कहा कि हमने चंद मेंबरान की तरफ से प्राइवेट बिल ऐवान में लाने से पहले पब्लिक डोमेन में लाने पर भी एतराज़ किया है। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने वाज़ेह किया है कि कोई भी बिल या करारदाद असेंबली में दाखिल होने से पहले मीडिया में लाना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर को भी इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। अब्दुर्रहीम राथिर ने कहा कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के इल्जामात बेबुनियाद हैं और ये कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि कोई बयान देने से पहले रूल्स का मुताला करना चाहिए। जब कोई नोटिस दे देगा सवाल का, कोई ऑनरेबल मेंबर रेजोल्यूशन का, बिल का या किसी और मामले का नोटिस दे दे यहाँ पर हमारे असेंबली सेक्रेटरीट में, वो नोटिस जो है वो अप्रूवल के लिए स्पीकर साहब के पास पेश किया जाता है। पहले हमारा सेक्रेटरी जो असेंबली सेक्रेटरी उसको एग्जामिन करता है, फिर स्पीकर के पास ही जाता है। जब तक स्पीकर इस नोटिस की इजाजत न दे, इसको अप्रूव न करे, तब तक इसकी तशहीर नहीं की जा सकती है, इसकी पब्लिसिटी नहीं की जा सकती है। हाँ, जब हाउस में ये आएगा सवाल या रेजोल्यूशन या बिल स्पीकर की अप्रूवल के बाद जब हाउस में आएगा, उसके बाद इसकी तशहीर हो सकती है, पब्लिसिटी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक स्पीकर अप्रूव नहीं करेगा इस नोटिस को, जब तक ये हाउस में नहीं आता, तब तक इसकी तशहीर नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो रूल्स हैं असेंबली के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका रूल जो है रूल 368 वाला रूल मैं पढ़ूंगा आपके सामने। वो क्या कहता है?
Rule 368 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Jammu and Kashmir Legislative Assembly provides as under: a notice shall not be given publicity by any member or other person until it has been admitted by the Speaker and circulated to members, provided that a notice of question shall not be given any publicity until the day on which the question is answered in the House. महाबाबा जी का कहना है कि स्पीकर साहब ज्यादती कर रहे हैं, वो मार्शल लॉ कायम करना चाहते हैं। मैं मार्शल लॉ नहीं करना चाहता, मैं रूल्स के मुताबिक चलना चाहता हूँ, मैं रूल्स की हुक्मरानी चाहता हूँ। महाबाबा जी को सही मशवरा नहीं दिया गया है, मैं ये बताऊंगा। ये जो बातें कर रही है वो रूल्स के खिलाफ हैं, वो रूल्स के खिलाफ जो वो बातें कर रही है। अगर वो गलत करते मैं उनको भी कहूंगा कि आप गलत कर रहे हैं। किसी हमारे मेंबर ने भी ये पब्लिसिटी दी थी किसी नोटिस की, किसी मेंबर ने, हमने उसको भी डिस्प्लेजर करने किया। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ डिस्प्लेजर करेंगे। इसमें हम क्या पाकिज लेते, उनका क्या पाकिज ले लिया, कोई मिसाल बताएं। वो ये इल्जाम लगाना बड़ा आसान काम है, मगर उनसे पूछे क्या पाकिज ले लिया, बताए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को बिजनेस रूल्स के मुतालिक मिसगाइड किया जा रहा है, बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर। ये तो बात हुई आने वाले बजट इजलास के ताल्लुक से, और अब बात करते हैं मौसम की। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे रोज भी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। गुलमर्ग में 2.5 फुट से ज्यादा की ताज़ा बर्फ जमा हुई है। उधर कुपवाड़ा से करना, केरन, बुड़नम्बल, जुमगंड और मत्सिल की राबिता सड़कें 2 रोज से बंद पड़ी हैं। बांडीपुरा गुरेज सड़क भी आमदरफ्त के लिए बंद है। इधर श्रीनगर शहर में आज दोपहर को दोबारा बारिशें शुरू हुई जो अभी तक जारी हैं, जबकि शिमाली कश्मीर और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला है कि जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बानिहाल, गूल, रामसू के सब डिवीजन्स में तेज बारिशें हो रही हैं और कई इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई है। इत्तलात के मुताबिक बानिहाल में 24 घंटों के दौरान 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दरियास्ता, जेड गली, मत्सिल, साधना टॉप और फरकियां टॉप पर ताज़ा 3 फुट की बर्फ दर्ज की गई है। इधर अनंतनाग के बालाई और नशीबी इलाकों में कल रात से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारामुल्ला से करामत कयूम की इतला है कि जिले के मैदानी इलाकों में आज बाद दोपहर से बर्फबारी शुरू हुई है। इधर शुपियां से फैयाज वानी की इतला है कि आज बाद दोपहर जिले के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हुई, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। शाम के वक्त जिले हेडक्वार्टर पर 3 इंच के करीब बर्फ जमा हुई है, जबकि पहाड़ी इलाका जात, हिरपुरा, दुबजन, केलर और पीर की गली में भी भारी बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर शहर समेत दीगर कई मैदानी इलाकों में आज रात के दौरान हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि 4 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खराब रहेगा। और मुसलसल पिछले 2-3 दिनों से बारिशें खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है लगभग हैवी स्नोफॉल, कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी स्नोफॉल भी हुआ है। और आज खासकर दिन भर मुसलसल बारिशें चल रही है, मुसलसल बारिशें कुछ एक जगहों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें अमूमन चल रही है। लगभग 2.5 फीट के आसपास यहाँ गुलमर्ग के अंदर जो है बर्फ ताज़ा रिकॉर्ड हुई है। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, बांडीपोरा के, सेंट्रल कश्मीर, गांधरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी लगभग 1.5 फीट तक की बर्फबारी जो एक्यूमुलेट हुई है। इसी तरह साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल जो है रिकॉर्ड किया गया है पिछले 2-3 दिनों में। तो आज जो है खासकर साउथ कश्मीर और इसी तरह जो चिनाब वैली इन जगहों पे हैवी या हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। मैदानी इलाकों में भी लगभग हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी के चांसेस हैं। बाकी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टेम्परेचर में फर्दर डिप होने के चांसेस हैं खासकर आज रात को। और जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटिंग के भी इम्कान हैं। बाकी कल दोपहर से जो है मौसम में थोड़ी थोड़ी बेहतरी आएगी, खासकर नॉर्थ कश्मीर से शुरू होगा बेहतरी होना दोपहर से पहले पहले। और कल शाम तक या लेट इवनिंग तक जो है जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों से भी जो है इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो ओवरऑल फिर मौसम 1-2 के दरमियान थोड़ा सा बेहतर रहने के चांस हैं। कुछ एक जगहों पे लाइट रेन स्नो उसको रूल आउट नहीं कर सकते, हल्की फुल्की। बाकी 3 को एक फीबल WD फिर से, जिसके कारण हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, हल्की बूंदाबांदी के चांसेस हैं मैदानी इलाकों के अंदर। बाकी 4th ऑनवर्ड मौसम पूरा मुसलसल रही है लगभग 8 मार्च तक।
अभी हम देख रहे हैं कि आज दोपहर से श्रीनगर में लगातार बारिशें हो रही हैं, दर्जा हरारत में काफ़ी गिरावट आई है, तो क्या तवक्का है आज रात के दौरान श्रीनगर और दीगर मैदानी इलाकों में भी बाकी बर्फबारी? मैदानी इलाकों के अंदर बर्फबारी के पूरे चांसेस लग रहे हैं, खासकर साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं। यहाँ नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी एक्यूमुलेट होने के चांसेस, सेंट्रल कश्मीर खासकर श्रीनगर के अंदर भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी बनती है, खासकर आज रात को। टेम्परेचर और बाकी जो कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन है और मोर और लेस प्रेसिपिटेशन जो है थोड़ा सा कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं और थोड़ा तेज बारिशें भी हो सकती है कुछ एक जगहों के अंदर। तो खासकर मेन एक्टिविटी जो है आज रात को ही देखा जा सकता है। आज रात को वादी के कई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के कुछ मकामात पर मिट्टी के तोदे या चट्टानें खिसक आने के भी खतरात हैं। उधर गुरेज से मिली इत्तला के मुताबिक खंडियाल गांव में एक बर्फानी तोदा गिराने के नतीजे में 2 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई मेवेदार दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। इधर यकुम मार्च से वादी कश्मीर में तालीमी इदारे सरमाई तातीलात के बाद दोबारा खुल रहे हैं। अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में राबिता सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में असातिज़ा, वालिदैन और तलबा व तालिबात परेशान हैं। इत्तलात के मुताबिक बुड़नम्बल, जुमगंड, किरन, मत्सिल, गुरेज, तुलेल और करना के कई असातिज़ा और बच्चे श्रीनगर, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में दरमांदा हैं। इसी दौरान साबिक डिप्टी स्पीकर असेंबली और एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गुरेज और तुलेल के स्कूलों में 1 हफ्ते की तातीलात में तोसी की जाए। उन्होंने इंतजामिया से मजीद कहा कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही बांडीपुरा से दावर और तुलेल की सड़कों को फिलफौर ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। गुरेज में 2-4 चीजें हैं। एक तो स्कूलों का मसला है, तो मैंने आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी बात की, डीसी से भी बात की और मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 हफ्ते की छुट्टियां और बढ़ा दी जाए इन इलाकों में, क्योंकि अवलांच का खतरा रहता है। न स्टाफ चल के आ सकता है, न स्टूडेंट आ सकते हैं। 7 तारीख तक मैंने उनको कहा है कि छुट्टियां बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ हमारा एक जनरेटर डीजी सेट खराब है जुन्नाल में, श्रीनगर से उनको मैकेनिक भेजे थे उसको ठीक करने के लिए। 5-10 गाँव हमारे जो हैं पिछले 3 दिनों से जो है बगैर बिजली के हैं। पेशेंट्स बेचारे जिनको अस्थमा पेशेंट से उनको प्रॉब्लम है। हमने भेजे थे मैकेनिक, लेकिन बदकिस्मती से जनरेटर जो है वो ठीक होने के बजाय उसमें कहीं लीकेज हो गया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने आज ही बात की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एडावाली से और डीसी साहब से कि हमारे जो वहाँ दावर में जो जनरेटर्स हैं उनके पुर्जे निकाल के उनको वहाँ ले जाया जाए। और वो उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि जो ही रास्ता खुलेगा तिलेल गुरेज के दरमियान में तो उस जनरेटर को भी ठीक किया जाएगा। मैंने आर्मी से भी बात की और उन मुलाजमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने इस जनरेटर को की देखभाल ठीक से नहीं की है, वो भी मैंने इनको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 दिन तक ये जनरेटर भी ठीक हो जाएगा और उनको बिजली फराम होगी। साथ साथ स्नो क्लियरेंस के लिए भी मैंने डीसी साहब को बोला है कि जल्दी से जल्दी जो ही मौसम साफ हो जाएगा तिलेल और गुरेज का रास्ता खोला जाए और इवन बांडीपुरा गुरेज रास्ता भी खोला जाए। साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम चलाएंगे जो ही मौसम साफ हो जाएगा। तो दरमांदा मुसाफिर जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, चाहे वो बांडीपुरा से तिलेल, नीरू, बुडुगाम, बुडुआ या कंजलवान दावर जाना चाहते हैं या पीटीएल जाना चाहते हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचाए। गुरेज और तुलेल के स्कूलों को सरमाई तातीलात में 1 हफ्ते की तोसी दी जाए। बात कर रहे थे साबिक डिप्टी स्पीकर असेंबली और एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी। इसी दौरान मालूम हुआ है कि वज़ीर तालीम ने कल स्कूल इंतजामिया के अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की है। तवक्को की जा रही है कि इस मीटिंग के दौरान सरमाई तातीलात में तोसी का फैसला लिया जाएगा। अलबत्ता शहरबीन को ज़राए से मालूम हुआ है कि मिडिल क्लासेस तक के लिए तातीलात में 1 हफ्ते की तोसी का इम्कान है। इधर सरहदी कस्बा उड़ी से जफर इकबाल की इत्तला है कि वहां गुज़श्ता 2 रोज से रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है और आज दोपहर से बर्फबारी भी शुरू हुई। इसी बीच हंडी नौशहरा बोनियार में गुज़श्ता शाम बारिशों की वजह से एक बंड मुनहदिम होने की वजह से 2 रिहायशी मकानों को खतरा लायक हुआ है, जिसके नतीजे में इंतजामिया ने दोनों कुंभों को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया है। दरियासना बानेहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला है कि बारिशों की वजह से नाशरी टनल और बानेहाल के दरमियान कई मकामात पर पत्थर गिर रहे हैं। इसी दौरान महाड़ रामबन के पास मलबा गिराने की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अलबत्ता शाहरा की बहाली का काम जारी है। उधर रियासी के पहाड़ी इलाकों में लगातार 3 रोज से बारिशें हो रही हैं, जिसके नतीजे में
सब डिवीजन माहूर की बेशतर राबता सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं, जबकि कसाना इलाके में आज दोपहर को एक 12 साल बच्चा नाला पार करते हुए पानी के साथ बह गया। एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मलिक। गुज़श्ता 3 रोज से लगातार बारिशों के 22 लोग अपने घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं और इनकी रोजमर्रा की सरगर्मियां मुतासिर हो रही है। लगातार मौसलाधार बारिशों की वजह से मौसम में नुमाया तब्दीली आई है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। यहाँ माहौर से देवल सड़क मुख्तलिफ मुकामात पर पसी गिर आने की वजह से बंद हो गई है। माहौर से गुलाबगढ़ सड़क भी बरनसाल के मुकाम पर बंद है और इसके अलावा माहौर से जम्मू सड़क, माहौर से रजौरी, माहौर से गूल और दिगर अंदरूनी सड़कों पर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। यहाँ बारिशों के 22 कहीं एक जगहों पर पानी घरों में दाखिल हो गया है, जिससे दर्जनों रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ सब डिवीजन माहौर और दरमाड़ी में पानी आने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है और सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिससे इन सड़कों पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन बन गया है। इधर गुलाबगढ़ ब्लॉक के लोगों का कहना है कि वहां पर आज सुबह से ही बिजली बंद है। यहाँ इस वक्त भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और कहीं एक जगहों से पसियां गिरने की आवाजें सुनने को मिल रही है। इधर अभी अभी इतला मौसूल हुई है कि तहसील चसाना के तूली इलाका में एक 12 साल बच्चा नाला अबूर करते वक्त पानी में डूब गया है। ये इतला मिलते ही मुकामी लोग जाए हुक्का पर पहुंच गए हैं और बच्चे की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासी के पहाड़ी इलाकों में 3 रोज से बारिशें, सब डिवीजन माहूर की बेशतर राबता सड़कें बंद, चसाना इलाके में एक 12 साल बच्चा नाला पार करते हुए पानी के साथ बह गया। जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए पामपुर डॉक्टर हसन मसूदी के बिरादर डॉक्टर गुलाम सिब्तैन मसूदी गुज़श्ता रात श्रीनगर में इंतकाल कर गए। आज मरहूम की नमाज जनाजा बागत बरजला में अदा की गई और बाद में मरहूम को खरू पामपुर में सुपुर्द खाक किया गया। वाज़ेह रहे कि मरहूम मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने भी मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने ताज़ीती पैगाम में कहा, मीरवाइज उमर फारूक के वालिद निस्बती डॉक्टर सिब्तैन मसूदी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर अफसोस हुआ। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। डॉक्टर सिब्तैन मसूदी मेरे सीनियर साथी हसनैन मसूदी के बिरादर थे। इसी दौरान पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने भी मीरवाइज उमर फारूक के वालिद निस्बती के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार करते हुए कहा है, मीरवाइज साहब के वालिद निस्बती डॉक्टर गुलाम सिब्तैन मसूदी के इंतकाल की खबर सुनकर सदमा हुआ। गम की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत पेश करती हूँ। दरअसल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने भी मीरवाइज उमर फारूक के साथ ताज़ियत की है। इधर अंजुमन शरई शिया के सदर पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन, एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर फयाज अहमद शबनम, वज़ीर तालीम सकीना यत्तू, जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर, जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल और दीगर कई लीडरान ने मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक और डॉक्टर हसनैन मसूदी के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। समन बड़गाम से यूनुस परे की इत्तला है कि नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज हल्का इंतखाब बीरवा का दौरा किया। उन्होंने चिवडारा से बीरवा को मिलाने वाले पुल का इफ्तिताह किया और बाद में टाउन हॉल बीरवा में अफसरान लोगों की मौजूदगी में एक तकरीब से खिताब किया। मौसूफ के हमरा एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी, एमएलए चाडूरा अली मोहम्मद डार और एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट भी थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने लोगों से वाज़ेह किया कि उन्हें समझना होगा कि वो एक यूटी की सरकार चला रहे हैं जिसमें बड़ी मुश्किलें और बड़े मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम अभी लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं और हम लगातार रियासत का दर्जा बहाल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पार्टी के सही लीडर आप लोग होते हो जो जमीन पे जंग लड़ते हो। आज मैं आपके सामने अगर
जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा हूं तो इसमें निशारा के लोगों का उस आम गरीब का योगदान है जिसने बिना किसी लालच के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला है। मेरे लीडर कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पे अपना एक विश्वास जाहिर किया है। मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं, आपके सामने भी और हमारे सामने भी। शुक्र को उस रब का कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गया और आपकी चुनी हुई सरकार सेक्रेटरीट के अंदर बैठ रही है। हम समझते हैं, उमर साहब भी समझते हैं, डॉक्टर साहब भी समझते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी समझते हैं, जिस मकसद के लिए आपने हमें जिता के भेजा, जिस मकसद के लिए ये सरकार बनाई, अभी भी आपके उन अरमानों में हम पूरा नहीं उतर रहे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको भी समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार इससे पहले जब बनी, जम्मू कश्मीर की एक स्टेट की सरकार बनती थी। आज जब हम आपके सामने खड़े हैं तो हम एक यूटी की सरकार में खड़े हैं। और यूटी की मुश्किलें और मुसीबतें क्या हैं वो आप जानते हैं। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं और जदोजहद में लगे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी के लिए नहीं, इसके पहाड़, इसके आबो हवा, इसके दरिया, इसके मैदान, ये यूटी के लिए नहीं बने। अगर बने हैं तो ये स्टेट के लिए बने हैं। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब का खुद का वादा है देश को और जम्मू कश्मीर को। पीछे भी सोनामर्ग में आके उन्होंने अपना वादा फिर हमें याद, हमने उनको याद कराया, उन्हें हमें बतलाया। उन्होंने खुद कहा था कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे हम जम्मू कश्मीर में दोबारा से स्टेट का दर्जा देंगे। हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर वादा किया हुआ है कि जैसे ही हालात जम्मू कश्मीर के ठीक होंगे हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से उसका स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। और हम भी हमेशा उनको याद दिलाते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुका है, लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। और जब लोगों ने अपनी सरकार चुनी है तो हालात ठीक हैं, अब हमें स्टेट वापस चाहिए। हमारे स्पेशल स्टेटस का हमने अपने रेजोल्यूशन में जब पास कराया, और हम क्या कह रहे हैं, जो स्पेशल स्टेटस हमने कहा, हम नहीं चाहते कि हमारी जमीनें, हमारे बच्चों के रोजगार बाहर के लोग आके यहां लें। और ये हम नहीं कह रहे, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा, बल्कि हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद पार्लियामेंट में वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें, जम्मू कश्मीर के बच्चों का रोजगार हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। हम आज भी यही कहते हैं, ये तभी होगा जब हमारा स्पेशल स्टेटस हमें मिलेगा। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बीरवा बड़गाम का दौरा। बारामूला से करामत कयूम की इत्तला है कि साबिक चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बशीर अहमद शाह साकिन काछामा नारवा बारामूला गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान काछामा नारवा बारामूला में सुपुर्द खाक किया गया। इधर शाही जिलान कॉलोनी कृपालगढ़ सिंहपुरा पट्टन में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। शाही जिलान कॉलोनी के बाशिंदों का कहना है कि मामला अब तक कई मरतबा AWPHE पट्टन की नोटिस में लाया गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई किया जाना बाकी है। शाही जिलान कॉलोनी कृपालगढ़ पट्टन की आबादी AWPHE पट्टन और चीफ इंजीनियर PHE से पुरजोर मुतालबा करती है कि पीने के पानी की किल्लत का यह मामला फिलफौर सुलझा दिया जाए ताकि उन्हें मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और प्रोग्राम के आखिर में मुश्ताक देव की इत्तला कि किश्तवाड़ दच्छन रोड पर त्रिशहल नाले में एक बर्फानी तोदा गिराने से सड़क बंद हो गई है, जिसके बाइस वहां आमोदरफ्त मसदूद हो चुकी है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।